ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टीएस ग्रेवाल का पहला क्वेश्चन है ये। चलिए, अंडर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिपिंदर हैज अ सिंगल कॉलम कैश बुक। ऑलवेज रिमेंबर कि भाई आपको कौन सी बुक बनानी है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है, सिंगल कॉलम के लिए बोल रहा है, ठीक है। एंड बैलेंस इट, और आपको उसका बैलेंस भी करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस आप लोगों के सामने दी है। 2023 Jan 1st, Rupinder start business with capital 2 lakh. Jan 2 purchase furniture for cash, and Jan 3 purchase good for cash. Jan 5 paid freight 500, and Jan 7 sold good for cash 28,000. Jan 10 paid to Ramesh 20,000. Jan 15 sold for cash 10,000. Jan 20 paid wages 10,000. Jan 25 purchase goods फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। मैं क्रेडिट को सर्कल कर लेता हूं, सर्कल में बताऊंगा ये क्यों कर रहा है, ठीक है। और ये वाली एंट्री के लिए भी मैं अलग से ये Jan 10 के भी लिए अलग से बना देता हूं, ठीक है। पेड रेंट बाय चेक, इसको भी मैं सर्कल में डाल देता हूं। सर्कल में क्यों डाल रहा हूं ये चीज मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सामने इसका फॉर्मेट तैयार कर लेता हूं। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने है कैश बुक। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं कैश बुक, ठीक है। फॉर्मेट आप लोगों के सामने बना दिया गया है। अब मैं बताता हूं यहाँ पे डेबिट, क्रेडिट, यहां पर आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, और यहां पर रुपीस या फिर अमाउंट आप लिख सकते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, रुपीस, ठीक है। तो चलिए फटाफट से एंट्री हम लोग इसके अंदर डालने से हम लोग शुरू करते हैं। सिंगल कॉलम के लिए बोला गया है, तो हम लोग कैश बुक का सिंगल कॉलम हम लोग इसके अंदर यूज करने वाले हैं, और सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो कैश से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो पेमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो रिसीप्ट हो, कुछ भी हो, रिलेटेड टू कैश होना चाहिए। अगर अदर देन कैश है तो हम लोग उस ट्रांजैक्शन को नहीं लेंगे, इस वजह से मैंने सर्कल में डाला है। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। Jan 1st, यहाँ पर 23, रुपिंदर स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल। सो कैपिटल इन्वेस्ट, बिजनेस के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आप लोगों को जर्नल एंट्री बहुत ही अच्छे से ही आती है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये जर्नल एंट्री होगी। सो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट में हम लोग डेबिट जरूर करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे किसके नाम से लिखेंगे, टू कैपिटल के नाम से, ठीक है। टू कैपिटल कितना, 2 लाख रुपीस, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और बच्चे कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, बच्चों की कैलकुलेशन हमारी नहीं हो पाती है, पेपर हमारा टाइम पे नहीं हो पाता है। उस चीज को भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा कि कैसे कैसे छोटे छोटे स्टेप से आप लोग कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहली एंट्री हमारी हो गई है। देन सेकंड के बोल दो, Jan 2 परचेस फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर परचेस किया है कैश में, ठीक है। तो पेमेंट गई है, पैसा गया होगा जब आपने फर्नीचर परचेस किया होगा, ठीक है। सेकेंड, फर्स्ट 23 बाय फर्नीचर, ठीक है। यहाँ पे 50,000 फर्नीचर अकाउंट लिख देते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये लीजिए, अकाउंट दोनों में लगा। चलो, Jan 3 परचेज गुड्स फॉर कैश। इसमें भी आपने परचेज किया है, जब हम लोग सामान, कोई भी सामान अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो हमारा आउटफ्लो हो रहा होगा, है ना। चलिए, थर्ड Jan को हम लोगों ने गुड्स खरीदे, ठीक है, बाय लिख देंगे, बाय। यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट, ठीक है। अब ये देखिए, मैं आप लोगों को नोट करने के लिए बोल रहा था, जैसे यहाँ पे 30 बिल्कुल इसके नीचे ही आपको लोगों को उतारना है, वरना कुछ बच्चे क्या कर देते हैं जल्दीबाजी में, लाइक दैट। लिखा तो ये भी ठीक है, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करोगे, आप पहले दूसरे पेज पे लिखते हैं, कुछ बच्चे की नोट करते हैं पहले, फिर उनकी कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन वो गलत है। अगर आप शुरुआत में ही
इसको ठीक से नोट करके चलो तो आपको कैलकुलेशन यहीं पे ही आसान हो जाएगी, ठीक है। चलिए थर्ड, फोर्थ के लिए बोलता है जैन फिफ्थ पेड फ्रेट। भाई आपने फ्रेट पे किए हैं 123 बाय फ्रेट, कितना अमाउंट है 500 रुपीज, ठीक है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हम लोगों ने गुड्स बेचे तो पैसा जरूर आया होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 7123 टू, क्या लिखेंगे हम लोग, सेल्स। कितना आ रहा है भाई 28,000 रुपीज। अब यहाँ पे अब यहां तक हमारे सभी को समझ में आ गया है। जैन 10th को बोलता है पेड टू रमेश, रमेश को पे कर रहे हैं, ये वाली एंट्री नहीं, ये इस एंट्री को हम लोग जरूर रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट जा रही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 10th 123 बाय रमेश, रमेश को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 20,000 रुपीज। ऑलवेज रिमेंबर कि भाई एक सीक्वेंस से चले ताकि हम लोगों को जब हम लोग कैलकुलेशन करें तो हमें आसानी रहे, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15th को हम लोगों ने फिर से हम लोगों ने गुड्स बेचे हैं 15th 123 टू सेल्स अकाउंट, कितना बेचा है 10,000 रुपीज का, ठीक है। पेड वेजेस 20th को वेजेस पे करिए बाय वेजेस, कितना, वो भी 10,000 रुपीज है, ठीक है। अब 25th को बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में हम लोगों ने राज को गुड्स राज से हम लोगों ने गुड्स खरीदे हैं, उधार में खरीदे हैं, तो कोई ट्रांजैक्शन कैश में तो कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। इस वजह से हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। पेड बाय चेक, चेक के थ्रू हम लोगों ने पेमेंट करी है, लेकिन हम लोग सिंगल कॉलम बना रहे हैं, सिंगल कॉलम में कोई डबल कॉलम की एंट्री हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना ही है, फटाफट से इसकी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, बैलेंस निकालते हैं। टू 3 8 0 2 3 8 0 और यहां पर 31st हम लोग लिखेंगे। 31st हम लोग इसलिए लिखेंगे क्योंकि जिस मंथ में हम लोग कर रहे हैं उसके क्लोजिंग में ही हम लोग अकाउंट को क्लोज करते हैं, उसी में हम लोग बैलेंस निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस CD, और अगर आप इसको कैलकुलेशन करें तो कितना अपना बैठता है, यहाँ पे देखिए 005, और यहाँ पर अपना कुछ नहीं है, 0 आ जाएगा, और ये 8 10 11, ठीक है। अब यहाँ पे 2 3 8 0 0 5 7, यहाँ पर 1 and 2 1 2 7 5 0। वरना देखिए मैंने आपको एक सिंपल सी कुछ चीजें बताई हैं कि भाई आप कैलकुलेशन बाहर ना करके आप उतारिए इसको ऐसे, ताकि आपकी कैलकुलेशन उस क्वेश्चन में ही हो जाए, आपका समय ज्यादा ना लगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।